नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कर्म और कर्मा। आज की वीडियो जो है वो दो भागों में बटेगी, पार्ट 1 एंड नेक्स्ट पार्ट 2। क्योंकि एक ही में अगर मैं समझाना चाहूंगी तो विशेष समझ भी नहीं आएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिससे कि हो सके कि काफी व्यूअर सब्सक्राइबर पूरी वीडियो को ना देख पाए, वॉच ना कर पाए। तो समझिएगा, आज की वीडियो का टॉपिक है कर्म। पार्ट 1 में मैं बताऊंगी कि कर्म कैसा करना चाहिए, एक मनुष्य का कर्म कैसा होना चाहिए, क्या अच्छा होना चाहिए और क्या बुरा होना चाहिए, और अच्छे कर्म का फल क्या मिलेगा और एक बुरे कर्म का फल क्या मिलेगा, और क्या कर्मा बैक होता है, क्या कर्मा वापस आता है। तो ये सभी जानकारी आपको मिलेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर अब तक की कोई भी वीडियो आपने मेरी मिस की है तो प्लीज ये इस वीडियो को देखिएगा, मिस मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा कि इससे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाए। और जो लोग कुछ इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं अपने कर्म को करने में, तो वो अपने जीवन शैली में कुछ बदलाव लाएं और कुछ एक अच्छा नया कर्मा समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्रिएट कर पाए। चलिए हम बात करते हैं कि आपको कर्म कैसा करना चाहिए। आपको कर्म ऐसा करना चाहिए, सबसे पहले आती है हमारी जुबान। जो ये आपकी जुबान है ना, ये सब कुछ करा देती है, सब कुछ करा देती है। ये अच्छा भी ये जुबान कराती है और बुरा भी ये जुबान कराती है। और कहते हैं ना कि जो महाभारत की शुरुआत हुई थी ना, उसका रचयिता सिर्फ एक ही इंसान था, सिर्फ एक ही इंसान था, और वो था मामा शकुनी। शायद वो शकुनी ना होता तो महाभारत कभी ना होती, कभी ना होती। पांडवों और कौरवों के बीच में प्यार में कभी दूरियां नहीं आती, रिश्तों में कभी टकराव नहीं आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मात्र एक इंसान की वजह से, उसकी उस जुबान की वजह से, जो उसकी जुबान एक तरफ कुछ और कार्य कर रही थी और दूसरी तरफ कुछ और कार्य कर रही थी, जिससे कि ना पांडव समझ पाए ना कौरव समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाया। तो सबसे पहले आप अपनी जुबान को समझिए कि आप क्या उगल रहे हैं। आप जहर उगल रहे हैं या आप शहद उगल रहे हैं। पहला कर्मा यहीं से क्रिएट हो जाता है। आपकी कर्मा की स्टोरी, आपकी जिंदगी की कर्मा की स्टोरी यहीं से लिखना शुरू कर देता है वो ईश्वर। क्योंकि वो समझ जाता है ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसकी जुबान किस प्रकार की है, क्या इसकी जुबान में मिठास है, क्या इसकी जुबान में कड़वाहट है। एक कहावत सुनी है ना दोस्तों कि मिर्ची बेचने वाले की सारी मिर्ची बिक जाती है, और एक शहद बेचने वाला सुबह से लेके संध्या काल तक भी वो बैठा रह जाता है पर उसका शहद नहीं बिकता। इसका मुख्य कारण उसकी जुबान। वो बेच तो रहा था मिर्ची, लेकिन उसकी जुबान में था मिठास, उसका था एक अच्छा व्यवहार। वो बेच तो रहा था शहद, लेकिन उसकी जुबान में थी कड़वाहट, उसकी जुबान में था तीखापन। लोगों ने क्या ले लिया? जिसकी जुबान में था मिठास, जिसकी जुबान को सुन के सुकून मिला, लोगों ने उसकी सारी मिर्च खरीद ली। और जो शहद लेके बैठा था सुबह से संध्या काल तक, उसका शहद नहीं बिका। अब यहां से समझिए, ये मैंने जुबान का आपको उदाहरण दिया है। तो कुछ भी बोलिए, किसी के लिए भी बोलिए, आप किसी के हालात नहीं जानते कि कौन सा मनुष्य किस हालात में जी रहा है, उसका घर परिवार कैसे सफर कर रहा है।
वो व्यक्ति कैसे सफर कर रहा है, उसके बच्चे कैसे सफर कर रहे हैं, उसका हस्बैंड कितनी मेहनत कर रहा है और कितनी मेहनत मजदूरी करके शाम को घर लौटता है 2 पैसे लेके अपने उस पत्नी के लिए, अपने उस बच्चों के लिए। और आप क्या कर रहे हैं, उस घर उस परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे घर में ये नहीं है, तुम्हारे घर में वो साधन नहीं है, तुम्हारा पति अच्छा कमाता नहीं है। ये भी बहुत बुरा कर्मा क्रिएट करते हैं आप लोग। तो ऐसा कर्मा नहीं करना है, किसी के घर में लड़ाई नहीं करवानी है। कोई जैसे भी अपना जीवन जी रहा है उसको जीने दीजिए, उसको सुकून से जीने दीजिए। आज उसका समय विपरीत है, आज उसका समय अच्छा नहीं है, आज उसका पति अच्छी एक इनकम नहीं कमा पा रहा है, अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य नहीं दिखा पा रहा है, अपने परिवार की जरूरत की चीजों को नहीं पूरा कर पा रहा है। इसमें उस व्यक्ति का कसूर नहीं है। कोई भी परिवार का सदस्य है ना, कोई भी, चाहे वो ब्रदर हो किसी का पति हो और किसी का पिता हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका परिवार किसी समस्या से जूझे। वो यही चाहेगा कि मैं अपने परिवार को, मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी पत्नी को एक अच्छी लाइफ दूं, एक अच्छी लाइफ दूं, एक अच्छा जीवन दूं। और आने वाले समय में मेरे बच्चे तरक्की करें। आने वाले समय में जो कष्ट मैंने झेले अपने बचपन में, जो संघर्ष मैंने देखा अपने बचपन में, वो मेरे बच्चों को ना देखना पड़े। हर इंसान की कोशिश रहती है, चाहे एक मध्यम परिवार का व्यक्ति क्यों ना हो। आप नहीं जानते किसी की हकीकत, तो किसी पे हंसिए मत। ये भी एक बुरा कर्म है, ये कर्म आपको नहीं करना है। अब आपको कर्म करना है तो कैसा करना है, आपको कर्म ऐसा करना है, आप लोगों की भलाई के लिए काम करिए, किसी की मदद करिए। अगर ईश्वर ने, उस परमात्मा ने आपको समर्थ बनाया है, धन से समर्थ बना दिया ईश्वर ने, मन से एक अच्छा मन दिया आपको, एक अच्छी निरोगी काया दिया आपको, तो जो आपके पास धन है ना मेरे दोस्त, जिसे आपने सजो के रखा हुआ है बैंक के लॉकरों में, आप चाहें, आप समर्थ हैं, आप अपने परिवार का खर्चा उठाने के बाद भी, अपने रिलेटिव का भी मदद करने के बाद भी अगर कुछ धन आपके पास बच जाता है या है आपके पास, उसको समाज के लिए खर्च कर दीजिए, उन गरीब लोगों की मदद कर दीजिए। और हर व्यक्ति को पता होता है उसके आसपास के एरिया में, जिस सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, आपको 1 से 2 से 4 व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होती है कि ये व्यक्ति बहुत गरीब है, या इस व्यक्ति के परिवार में कोई सदस्य काफी लंबे समय से बीमार है, इसको पैसे की जरूरत है, इसके घर में परिवार के 6 से 7 लोग हैं लेकिन कमाने वाला एक व्यक्ति, और बहुत संघर्ष के साथ वो इस अपने परिवार को चलाता है मेरे दोस्त। और अगर आप समर्थ हैं, अगर ईश्वर ने आपको समर्थ किया है, तो आप इतना अच्छा कर्म क्यों नहीं करते। आप मदद कर दिए किसी की, कर दीजिए किसी को जो उसकी मेडिसिन आती है, उस मेडिसिन के लिए कुछ अमाउंट उसको दे दीजिए, जिससे उसकी मदद हो जाएगी और वो दिल से आपको बहुत सी ब्लेसिंग भी देगा। कितनी दुआ देगा वो इंसान आपको, है ना, कितनी दुआ देगा आपको। तो कर्मा हमेशा ऐसा करना चाहिए। और है कोई व्यक्ति ऐसा आपके नजरों में, या आपके आसपास, आपके फ्लैट्स के पास, आपकी सोसाइटी के पास, या ऑफिस में कोई आपका दोस्त है जो किसी घरेलू कोई परिवार की ऐसी प्रॉब्लम है जो उसने आपसे शेयर की है, बट उसको समझ में नहीं आ रहा और वो अंदर अंदर घुट रहा है, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, वो अपनी फैमिली के साथ उसको समझ में नहीं आ रहा, कैसे अंडरस्टैंडिंग करे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां वो स्टक होके रह गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप जानते हैं उस ऐसे व्यक्ति को, तो करिए उसकी मदद, सुनिए उसके दिल की बात। कभी कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले ना, या आपकी नजरों में हो, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हो कि बहुत दुखी है और बहुत दुख है इसके जीवन में, उसके हृदय में बहुत पीड़ा है कि जो वो किसी से कह नहीं पा रहा, अपने परिवार से नहीं कह सकता, अपनी वाइफ से नहीं कह सकता, कुछ भी, या कोई, मैं फीमेल की भी बात करती हूँ, कोई फीमेल ऐसी है आपकी नजरों में, और आप भी एक फीमेल है जो किसी अपने घर में परेशान है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई घरेलू हिंसा हो रही है, उसके ससुराल वाले उसको कुछ ऐसी पीड़ा दे रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम उसको दे रहे हैं, और आपको पता है कि आप उस फीमेल की कैसे मदद कर सकते हैं, तो आगे आइए और हाथ बढ़ाइए और उसको सपोर्ट करिए और उसकी हेल्प करिए।
उस सिस्टर की हेल्प करिए। ये होता है एक बहुत अच्छा कर्म। और उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगी, अगर ईश्वर ने आपको धन से परिपूर्ण किया है, हर सुख से परिपूर्ण किया है ना उस ईश्वर ने, तो पता है आपको क्यों किया? क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में और इस वक्त की जो आपकी प्रेजेंट की लाइफ है, जो आप जी रहे हैं, आपने पास्ट लाइफ में भी बहुत अच्छा कर्म किया था मेरे दोस्त, और इस प्रेजेंट लाइफ में भी आपको शायद ना पता हो, लेकिन आपके हाथों से कोई अच्छा कार्य हो रहा है या हुआ है या होता चला आ रहा है। इसलिए ईश्वर ने आपको चुना, आपको परिवार से परिपूर्ण कर दिया, आपको काया से परिपूर्ण कर दिया, आपको धन से परिपूर्ण कर दिया, और फिर आपने अभी तक अपना कर्मा नहीं किया। तो आपको करना है अपना कर्मा इतना अच्छा। और अगर आपके आसपास या पड़ोस में आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत होनहार वो बच्चा है, लेकिन उसके माता और पिता इतने गरीब हैं कि मेहनत मजदूरी करके वो एक दिन के 500 या 600 या 700 या मैं कहती हूँ कि 1000 रुपए भी अगर वो पति पत्नी मिलके कमाते हो, दो इंसान की मैं बात कर रही हूँ, और वो इस वजह से अपने उस चाइल्ड को एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, और आप जानते हैं उस ऐसे व्यक्ति को ना मेरे दोस्तों, उस बच्चे की पढ़ाई का खर्चा अगर आप परिपूर्ण है धन से, अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है, तो एक सबसे अच्छा कर्मा है ये कि किसी एक बच्चे को आपने एजुकेशन का खर्चा उठाया उसका। तो कर दीजिए उस परिवार की मदद और कर दीजिए उस बच्चे की मदद। अब आप समझे मेरे दोस्त कि आपको कर्मा कैसा करना है। किसी की बीमारी का आपको पता हो, जाइए उसके पास, उसकी मदद करिए, उसकी दवाइयों का खर्चा उठा लीजिए। किसी के घर में कोई पारिवारिक कलेश चल रहा है तो उसके घर में जाके आग मत लगाइए। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, कुछ रिलेटिव ऐसा काम करते हैं, कुछ आस पड़ोस के लोग ऐसा काम करते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही आग लगी पड़ी है, उस आग में वो घी और डाल के आ जाते हैं। तो ये बहुत गंदा और बुरा कर्मा आप करते हैं। मेरी पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगी जब आप गलत कर्मा करते हैं तो आपके साथ क्या होता है और वो ईश्वर क्या करते हैं। और इस वक्त में ना भगवान लैपटॉप और कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि अब इस जो आप गलत कर्मा कर रहे हैं या बुरा कर्मा कर रहे हैं तो उसका हिसाब और किताब नेक्स्ट जन्म में होगा। जी नहीं, अब ईश्वर ऐसा कर रहे हैं कि सब कुछ हाथों हाथ ही रिजल्ट मनुष्य को मिल रहा है इस धरातल पर, इस धरती पर। तो बहुत सोच समझ के कर्मा करिएगा, बहुत सोच समझ के कर्मा करिएगा। कोई बीमार है, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, 3 से 4 साल से, 1 साल से 6 महीने से बेड पे है, घर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, या मैं कहूँ घर की कंडीशन ठीक भी है पर फिर भी ना किसी के घर में कोई बीमार व्यक्ति होता है तो कितना भी अच्छा इंसान हो टूट जाता है। धन से टूटेगा, मन से टूटेगा, हर तरीके से टूट जाता है। तो और है आप कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति की दवाइयों से मदद कर दीजिए। कोई बच्चा आपके आसपास ऐसा है जो पढ़ना चाहता है पर पढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि माता पिता के पास पैसे नहीं, और बच्चा बहुत होनहार है, बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट भरा हुआ है, उसकी मदद कर दीजिए। कोई बूढ़ा बुजुर्ग वर्ग अगर आपको दिखाई देता है कि जिनके साथ आप अक्सर सुनते होंगे कि बहू और बेटे ने बाहर कर दिया और वो किसी अनाथ आश्रम में रहते हैं या किसी ओल्ड एज होम में जाके वो कहीं पर निवास करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं, या कोई सड़क पे रह रहा है, किसी भी हालत में रह रहा है, और आपको पता है कि बहुत परेशानी में है और इन बूढ़े लोगों का कोई नहीं है, तो वहां भी जाके आप मदद कर सकते हैं। कर्मा तो आप चाहे ना तो भर भर के कर्मा कर सकते हैं। दुनिया में लोग इतने परेशान हैं, लेकिन आप करिए तो सही, आप समझिए तो सही। तो कर्मा मेरे दोस्त कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा करिए। और कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो जिसकी लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई हो जिसके वजह से वो एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो गया है, और कई बार लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जिससे इंसान ना एक बेड पे न जाने 2 से 3 साल तक वो बेड पे ही रहता है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो जाती है एक समय में क्योंकि उसके साथ कोई ऐसी घटना घट गई। तो और आप जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है, कोई आपका नियर और डियर वन है ऐसा जो इस तरीके की सिचुएशन में फाइट कर रहा है अपनी जिंदगी से, मेरे दोस्त, तो जाइए अपना थोड़ा सा कुछ समय 5 से 10 मिनट उसको दीजिए और सुनिए उसके दिल का हाल। जब तक ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते,
और आपको पता है इस व्यक्ति के दिल में बहुत सी ऐसी बातें दबी हैं, छुपी हुई है, जो ये किसी से शेयर नहीं कर पाता। 2 मिनट उसके पास बैठिए, 10 से 15 मिनट उसको दीजिए। आप 1 से 2 दिन भी उसको अगर अपना टाइम दे देंगे ना, तो देखिए उस इंसान की ना हीलिंग कितनी फास्ट होने लगेगी, और उस इंसान की हेल्थ में बहुत जल्दी सुधार आने लगेगा। तो मेरे दोस्त, करिए कुछ इस तरीके का कर्मा। वीडियो लंबी बन जाएगी, आई थिंक 16 मिनट की वीडियो बन गई है अभी तक, और फिर हम उसके बाद पार्ट 2 की वीडियो आएगी, उसको देखना मत भूलिएगा, तभी आपको ये दोनों वीडियो समझ में आएगी। चलिए, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।